हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से केक की स्टेकिंग कर सकते हैं पैनकेक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और यहाँ पर हम किस तरह से केक्स को स्टेक कर सकते हैं ये सारा मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपके पास बाइनांस होना चाहिए, आपका बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए। अगर तो आपने बाइनांस का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप अपना अकाउंट पहले क्रिएट कर लें। यहाँ पर हमें मेटामास्क वॉलेट चाहिए होगा। अगर आपने मेटामास्क वॉलेट नहीं क्रिएट किया तो आपने मेटामास्क वॉलेट भी क्रिएट कर लेना है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आपने मेटामास्क वॉलेट क्रिएट नहीं किया तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ये 3 डॉट आइकन्स जो हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर आप मोर टूल्स में जाएंगे, फिर आपने एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेटामास्क वॉलेट ऑलरेडी अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र की एक्सटेंशंस में अटैच करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाना है, ओपन क्रोम वेब स्टोर में जाना है। तो इस तरह से क्रोम वेब स्टोर पेज खुलेगा। यहाँ पर आपने टाइप करना है मेटामास्क, सर्च कर लेना है इसको। तो आपको टॉप के ऊपर मेटामास्क इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा। तो आपने सिंपली ऐड टू क्रोम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करके रखी हुई है। इस तरह से आपको मेटामास्क वॉलेट नज़र आएगा। इस टाइम मैंने इसको बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आपने भी इसी तरह ही इसको बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करना है। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूं कि आपने किस तरह बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करना है। तो इस टाइम मैं अपने वॉलेट में लॉगिन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अब अपने वॉलेट में लॉगिन हो गया हूँ। तो उसके बाद आप इन 4 डॉट्स को क्लिक करना है और एक्सपैंड व्यू कर लेना है। इस तरह करने से आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आती है अगर आप इसको एक्सपैंड व्यू कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने वॉलेट को इस टाइम बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपका इस तरह नहीं होगा, आपका इस तरह होगा, इथेरियम मेन नेट होगा। तो आपने इसको बाइनांस स्मार्ट चेन में करना है। तो दोस्तों मैं अब आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने मेटामास्क को बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो इस टाइम मेरा बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्टेड है। जब आपका स्टार्टिंग में होगा तो ये वॉलेट आपको इस तरह नज़र आएगा। तो आपको यही वाला ऑप्शन चाहिए बाइनांस स्मार्ट चेन, क्योंकि हम अपनी इस मेटामास्क वॉलेट को अपने इस बाइनांस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। अपने मतलब कि जितने भी बाइनांस में पड़े एसेट्स होंगे उन सब को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ज़ाहिर बात है हमने केक्स की स्टेकिंग करनी है तो हमने अपने बाइनांस में पड़े जितने भी केक्स होंगे उसको मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हमें हमेशा बाइनांस स्मार्ट चेन चाहिए होता है, जिसको BEP20 भी बोलते हैं, जिसको BSC भी बोलते हैं। तो ये फ़ीचर आपके पास होना चाहिए। तो ये फ़ीचर लेने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पर सर्च करना है बाइनांस स्मार्ट चेन मेटामास्क। तो दोस्तों जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको टॉप के ऊपर एक वेबसाइट नज़र आएगी academy.binance.com कनेक्टिंग मेटामास्क टू बाइनांस स्मार्ट चेन। तो आपने इस वेबसाइट में चले जाना है। तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये बहुत ही ईजी है। तो इसमें जब भी आपने बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप देख सकते हैं उसके अंदर नेटवर्क नेम जो स्मार्ट चेन है, न्यू RPC URL है, चेन ID है 56, सिंबल BNB, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ये स्मार्ट चेन वाला जो फीचर है ये लेने के लिए सबसे पहले आपने कस्टम RPC के अंदर जाना है। उसके बाद आपने नेटवर्क्स को सिलेक्ट करना है। नेटवर्क्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद ये जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर नेटवर्क नेम है, न्यू RPC URL है, चेन ID है, सिंबल है, ये सारे आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। लाइक जिस तरह ये है, ये स्मार्ट चेन है, आपने इधर कॉपी कर लेना है, इधर स्मार्ट चेन। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देना है। जब आप इसके ऊपर सेव करेंगे तो दोस्तों सेव कर लेने के बाद आपको ये स्मार्ट चेन वाला फीचर नज़र आएगा और यहाँ पर आपको BNB नज़र आएगा। मीन टू से जब ये आपको BNB नज़र आएगा तो इट्स मीन आप कनेक्टेड हो गए हैं बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ।
तो इस तरह से आपने अपने वॉलेट की सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों जब भी आप अपना मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करेंगे तो 15 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और उनकी तरतीब आपको बता दी जाती है। उनकी तरतीब आपने कहीं भी किसी जगह पे स्टोर करके सेव करके रख लेनी है, क्योंकि अगर वो तरतीब गुम हो गई तो वॉलेट आपके हाथ से चला जाएगा, फिर आपके वॉलेट में पड़े फंड्स कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यह है कि आपने जब भी मेटामास्क वॉलेट को रखना है तो उन वर्ड्स की तरतीब को किसी एक सेफ जगह के ऊपर सेव करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जाना है बाइनांस के अंदर। बाइनांस के अंदर जाके आपने ओवरव्यू के अंदर जाना है। वॉलेट में जाके आपने ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट, विदड्रॉ और ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इस टाइम हमने अपने बाइनांस में पड़े जितने भी केक्स हैं उनको मेटामास्क वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। मेरे इस बाइनांस में जितने भी केक्स हैं मैं अपने इस मेटामास्क वॉलेट के अंदर उनको ट्रांसफ़र करूंगा। अपने केक्स को मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफ़र करने से पहले आपको थोड़ा बहुत BNB भी चाहिए होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.03 BNB मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर $20 का BNB ट्रांसफ़र किया था अपने बाइनांस से मेटामास्क में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन लेंगे थोड़ी बहुत फ़ीस कटती है और वो बहुत ही कम होती है, $0.40 या समटाइम $0.11 की। तो आपने BNB को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको तरीकाकार नहीं आता BNB ट्रांसफ़र करने का तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है विड्रॉ में। विड्रॉ में जाके आपने सेलेक्ट कॉइन करना है। सेलेक्ट कॉइन में आपने सर्च कर लेना है कॉइन। जिस तरह अब हम BNB को अगर मेटामास्क में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो आपने इस तरह BNB सेलेक्ट कर लेना है। एंटर एड्रेस, ये जो एड्रेस है इसके अंदर आपने मेटामास्क में जाके और ये जो अकाउंट 1 है, मतलब ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है 0x, ये वाली जो चीज़ होगी ये आपका मेटामास्क का जो ये वॉलेट है इसका एड्रेस है और यही हमेशा यूज़ होगा। तो ये BSC एड्रेस है, इसको BEP20 भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने एड्रेस में कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट कर लेने के बाद आपने नेटवर्क जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये नेटवर्क बाइनांस स्मार्ट चेन है जिसको BEP20 बोलते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह का पॉपअप आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके येस आई एम श्योर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी मैक्सिमम BNB होंगे वो आपने सेलेक्ट करके और विड्रॉ ले लेना है। जब आप यहाँ से विड्रॉ लेंगे तो इस तरह से आपको नीचे स्टैटिकली शो होगा। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे विड्रॉ ले चुका हूँ। तो यहाँ से आप जब विड्रॉ लेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में मैक्सिमम आपका ये जो BNB होंगे वो आपके यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट में शो होंगे, आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया BNB का। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने केक्स को किस तरह से अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिखना है केक। केक लिखने के बाद आपको नीचे केक पैनकेक स्वैप का मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक कर लेने के बाद आपने अपने वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना है जो हमारे मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस है। और आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये हमारे वॉलेट का एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस को आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में मेरा D3 है और स्टार्टिंग में OX है। तो इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। ऑलरेडी इसको डबल चेक करके आपने लाजमी देख लेना है BSC बाइनांस स्मार्ट चेन BEP20। तो यहाँ पर आपके पास केक्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके बाइनांस में केक नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तो मेरे पास कुछ केक्स पड़े हैं और मैंने ऑलरेडी पहले भी कुछ केक्स जो हैं पैनकेक स्वैप में स्टेकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, ऑटो पैनकेक में। तो यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट के अंदर आपने मैक्स, आपके जितने भी केक्स हैं आपने इसके ऊपर मैक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपके पास जितने भी मैक्सिमम केक्स होंगे आपने मैक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई 0.012 केक नेटवर्क फ़ी जो है चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही कम है। आपने दोबारा रीचेक कर लेना है जो कॉइन है वो आपने सेलेक्ट किया है वो वाकई में केक है। एड्रेस को भी आपने डबल चेक कर लेना है। आपने देख लेना है अपने मेटामास्क वॉलेट में जो स्टार्टिंग में 0x है और एंड में D3 है, ये आपने डबल चेक करके देख लेना है। नेटवर्क को भी आपने एक दफ़ा दोबारा देख लेना है, यस आई एम श्योर एक दफ़ा दोबारा देख लेना है। बाइनांस स्मार्ट चेन BEP20 और आपने अपने मैक्सिमम केक्स जो हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये एक दफ़ा आपसे कंफर्म करेगा, आपने सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है।
तो इस तरह विड्रॉल की विंडो पॉपअप होगी, आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों उसके बाद ये आपसे वेरिफिकेशन करेगा। जब भी आप अपने फ़ंड्स को अपने बाइनांस से मेटामास्क में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमेशा आपसे वेरिफिकेशन करेगा। ये इस टाइम अब मेरे ईमेल के ऊपर सेंड कर रहा है। तो दोस्तों ईमेल में जो मुझे कोड आया है वो मैं टाइप करने लगा हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने ये टाइप कर लिया है। अब मैं फ़ोन वेरिफिकेशन कोड जो है वो टाइप करूँगा यहाँ पे। तो मेरे मोबाइल नंबर पे इन्होंने कोड सेंड कर दिया है, तो मैं अब इसको यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ। तो दोस्तों मैंने अब फ़ोन वेरिफिकेशन कोड भी टाइप कर दिया है, तो मैं अब इसको सबमिट करने लगा हूँ। तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है सबमिटेड हो चुकी है। द रिसीवर विल गेट, तो अवेटिंग अप्रूवल होता है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने सिंपली कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको कंफर्मेशन के लिए 15 बार कंफर्मेशन होगी। तो आप इसको रीलोड करके बार बार देख सकते हैं कि विड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ। तो नॉर्मली ये कोई 1-2 मिनट लगते हैं जब भी ये प्रोसेसिंग करता है। इस टाइम आप मेरे मेटामास्क में देख सकते हैं कि मेरे पास एसेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 0.026 केक हैं, जो पहले से थोड़े बहुत पड़े थे। विड्रॉल लेने के बाद यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस टाइम ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्मेशन 6 आउट ऑफ 15 हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा, आपने बार बार इसको रीलोड करके देख लेना है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कंफर्मेशन 12 हो चुकी हैं 15 में से, तो 3 मज़ीद चाहिए। बार बार आप इसको रीलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्मेशन 15 हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा मज़ीद टाइम चाहिए। तो अब कंफर्मेशन 18 हो चुकी हैं, आप इसको रीलोड करके बार बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने ट्रांजैक्शन ली है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीटली लिखा हुआ आ गया है। जो नेटवर्क यूज़ किया गया है वो बाइनांस स्मार्ट चेन था। तो इसके बाद आपने अपने मेटामास्क वॉलेट में चले जाना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे केक्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। आपके पास यहाँ पर थोड़े से BNB लाजमी होने चाहिए $15-20 के, क्योंकि जब आप इन केक्स को अपने पैनकेक स्वैप में जब अटैच करेंगे तो थोड़ी बहुत फ़ीस चाहिए होती है। तो लाजमी आपके पास BNB होने चाहिए। $15 या $20 या $10 थोड़े बहुत लाजमी होने चाहिए। तो दोस्तों अब ये जो केक आ चुके हैं, अब मैं इनको पैनकेक स्वैप में लेके जाऊंगा और इनकी ऑटोमेटिक जो पूल है ऑटो पैनकेक स्वैप, वहाँ पर इनकी स्टेकिंग करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने पैनकेक स्वैप वेबसाइट में चले जाना है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पर आपने आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, तो आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आप अपने वॉलेट में लॉगिन हों। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो ये इसको कनेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप जब भी अपने वॉलेट में लॉगिन होंगे और पैनकेक स्वैप जो ये एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर तो कनेक्ट नहीं होगा, अगर आपका नेट स्लो है, आपका इंटरनेट स्लो है, तो यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा। आपने सिंपली कनेक्ट वॉलेट के ऊपर कनेक्ट कर लेना है और आपको वो लिस्ट दिखाएगा तमाम वॉलेट्स की। वहाँ पर आपने मेटामास्क को सिलेक्ट करके अपने वॉलेट को पैनकेक स्वैप के साथ अटैच कर लेना है। तो उसके बाद आपने अर्न में जाना है और पूल्स में जाना है। पूल्स में जाने के बाद आपको ये सिर्फ पूल्स दिखाएगा और ये कुछ टाइम लोडिंग के लिए लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट केक प्रॉफिट, APY और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हाइड हैं क्योंकि ये लोड ले रही है। तो इसको कुछ टाइम लगेगा, तो आपने कुछ टाइम इसको लोडिंग के लिए दे देना है। बेशक अगर आपका इंटरनेट फास्ट भी होगा फिर भी समटाइम आपको इसकी लोडिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइम इसके लिए वेट कर रहा हूँ। अभी कुछ ही सेकंड्स में ये सारा लोड हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ पुल्स में आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर स्टेक्ड है जो ऑटो केक का है, उसके बाद मैनुअल केक है और नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपाउंडिंग्स जो थी वो क्लोज़ हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो काफ़ी अर्सा पहले थी। बट ये कंपाउंडिंग जो ऑटो पैन केक की है और मैनुअल केक की है, आई गेस ये काफ़ी अरसा चलेगी क्योंकि ये यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इनके बहुत सारे केक स्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर APY का मैं आपको बता दूँ ये होता है एनुअल पर ईयर। तो जैसे जैसे यहाँ पर लोग इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग केक ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये APY अपने टाइम में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये 130 प्लस 140% तक APY था,
जैसे ही लोगों ने इसके ऊपर केक्स ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया तो अब इसका APY इतना है, बट ये कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे ही लोग यहाँ से अपने केक्स को ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं तो ये APY इंक्रीज़ होता चला जाता है। इसका मतलब है कि आप जितने भी अपने केक्स लगाएंगे, अगर आपके पास 100 केक हैं तो साल बाद 74.65 केक्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये एनुअल पर ईयर होता है। तो यहाँ पर आपने जाना है डिटेल्स में। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 34.7 केक्स स्टेक करके रखे हुए हैं, जो मैंने तकरीबन $700 के लिए थे। तो यहाँ पर मेरे केक्स ऑलरेडी स्टेक्ड हैं। तो अब मैं ये जो न्यू केक्स जो मैंने यहाँ पर मंगवाए हैं बाइनांस से, मैं इनको भी स्टेक करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेक इन पूल। इसको आपने राइट तरफ ड्रैग करना है और इसको मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। तो मेटामास्क में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने थे मेरे पास 4.759, और यहाँ पर मैंने अपने मैक्सिमम जो केक्स हैं उनको स्टेकिंग पर लगा रहा हूँ। आपने फुल मैक्सिमम अपने केक्स को स्टेक करना है। उसके बाद आपने कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये कंफर्म करेगा और ये इतना बैलेंस जो है, इतनी फ़ीस जो है वो चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही कम है, 0.0019 BNB। उसके बाद आपने कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये इस टाइम कंफर्मिंग कर रहा है, कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपके मेटामास्क में कुछ ना कुछ BNB होने चाहिए जो फ़ीस पर्पस के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पे इस टाइम ये कंफर्मिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर फंड्स हैव बीन स्टेक्ड इन द पूल। तो मेरे पास जितने भी फंड्स थे वो मैंने स्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर आप मेरे केक्स की क्वांटिटी को भी देख सकते हैं, मैंने स्टेक की है तो ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। अब हम मेटामास्क में जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मेरे जितने भी केक्स थे पहले यहाँ पर थे वो अब सारे इधर चले गए हैं। तो मेरे केक्स की अब स्टेकिंग हो रही है और ये ऑटो कंपाउंडिंग फ़ीचर है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो केक्स हैं वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप मैनुअल केक भी यूज़ कर सकते हैं बट वो ऑटो कंपाउंडिंग नहीं करता, ये ऑटो कंपाउंडिंग करता है। तो दोस्तों अगर आपने अपने प्रॉफिट को डिटेल में चेक करना हो डेली बेसिस के ऊपर, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आपने इस वेबसाइट पे जाना है yieldwatch.net और यहाँ पर मेक श्योर कि ये पैनकेक स्वैप का जो आइकन है ये इसी लेवल पर हो, इसको नीचे नहीं होना चाहिए, ये इसी लेवल पर हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपने वॉलेट का जो एड्रेस है उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने मेटामास्क में जाना है। मेटामास्क में आपने अपने एड्रेस को, अपने वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना है। आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है और उसके बाद ये बाइनोकुलर का, दूरबीन का एक साइन होगा, बाइनोकुलर का साइन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर लेने के बाद ये लोडिंग करेगा और आपको बताएगा कि आपने कितने डॉलर डिपॉजिट किए थे और कितनी वर्थ इंक्रीज़ हो गई है आपकी। तो ये आपको सारा बता देगा कि कितना यील्ड प्रॉफिट हुआ है, कितने केक्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये आपको स्टैटिकली सारा बता देगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसके ऊपर आप अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पड़े एसेट्स के रिवॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने मेरे केक्स इंक्रीज़ हुए हैं तकरीबन 2 दिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम अपने केक्स की स्टेकिंग कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से बाइनांस और मेटामास्क को अपने मोबाइल में यूज़ करके और किस तरह से पैनकेक स्वैप में जाके स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।